हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को देखते हैं। उनमें देखते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन पैटर्नों का स्ट्रक्चर किसी न किसी चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा होता है और उस पैटर्न के बेस पर एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस ट्रेड से उसको मूवमेंट को चेक किया जाता है, क्या इस पैटर्न के बेस पर जो मूवमेंट होता है वो मिलता है कि नहीं। तो हमारे पास ये नाम वाइज हमारे 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है। इनको हम स्ट्रक्चर वाइज विद नेम समझ लेते हैं। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार सेटअप। इसमें क्या है कि इसमें हमारी ओपनिंग कल के हाई के ऊपर होगी और क्लोज कल के हाई से नीचे हो जाएगी, तब ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। ये है मॉर्निंग स्टार सेटअप। इसकी ओपनिंग कल के लो के नीचे होगी और क्लोज कल के लो के ऊपर हो जाएगी, तब ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। ये वर्जिन सीपीआर है जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये हमारे पास ओपन ड्राइव सेटअप है। इसमें क्या है, हम इसमें रिजेक्शन कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो जाती है और वहां से हमारी कंसोलिडेशन करके ब्रेक करता है ना, उस कंडीशन में ये ओपन ड्राइव रिजेक्शन कंसिडर किया जाता है। उसके हिसाब से हम कल के हाई प्लस फिर नीचे आया तो हम सीपीआर को कंसिडर कर सकते हैं। ये ओडी फॉर सेटअप, ये क्या है हमारे पास में बाय एंड सेल में इसकी ओपनिंग कल के हाई के आसपास हो सकती है और वहां से रिजेक्ट होके ऊपर हम कल के हाई के ऊपर क्लोज कर जाते हैं और कल के लो के नीचे क्लोज कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ओडी सेटअप बनता है जो बाय और सेल दोनों साइड हो सकता है। ये क्या है, ओपनिंग में जो पहली कैंडल होती है ना, वहां से प्राइस धीरे धीरे जाके वहां से रिजेक्शन लेना शुरू करे, रेड कैंडल बनाना शुरू करे, तो उस कंडीशन में रेड कैंडल रिट्रेसमेंट कंसीडर किया जाता है। इसके अपोजिट अगर वो ग्रीन कैंडल बनाता है तो ग्रीन कैंडल के पहली कैंडल के लो के पास से जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो उस कंडीशन में हम जीसीआर कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या है, ये है हमारे पास एम रिवर्सल। एम रिवर्सल में क्या करते हैं कि प्राइस हमारा मॉर्निंग में एक मोमेंट के बाद हाई बनाने के बाद रिट्रेस करके आए और फिर उस हाई के पास से रिजेक्शन लेना शुरू करे और वहां से हमारे पास ये हमारे रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, फिर हम वहां से इसके लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। ये एम रिवर्सल कहा जाता है। इसके उलट हमारे पास डब्ल्यू रिवर्सल है कि जब प्राइस डाउन साइड में आके एक लो फॉर्म किया, प्राइस रिट्रेस करके फिर उस लो के पास से यहाँ हमें एटलीस्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, फिर हम इस टारगेट के लिए इस पैटर्न के बेस पर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डब्ल्यू। अब बात करते हैं पिवट प्रेशर पे। इसमें क्या है, दोनों कंडीशन में ओपनिंग सीपीआर के अंदर होनी चाहिए। अगर अपसाइड क्लोज करता है तो सीपीआर आपका पिवट प्रेशर ट्रेड बाई होगा और ये यहाँ पर नीचे क्लोज करता है तो हमारा पीपीटी सेल या पिवट प्रेशर सेल कंसीडर कर सकते हैं। उस कंडीशन में जो भी आपके पिवट होंगे वो टारगेट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। अगर यहां से रिट्रेस होकर ऊपर जाता है तो हमारे पास जीसीआर यानी ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट होता है। अगर हम इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं तो हमारे पास जीसीबीओ यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होता है, जो हम आज के दिन बहुत से चार्ट में ये देखने को मिला।
अब अगला है आरसीबीओ, यानी कि ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम इसको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। ये हम जब गैप अप हो, गैप अप के बाद में पहली कैंडल रेड बनेगी तो उस कंडीशन में हमारे पास गैप अप रिजेक्शन, अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो गैप डाउन रिजेक्शन। ठीक है, अब आता है सीपीआर के अंदर ट्रेड करे और फिर हमारा ऊपर या नीचे क्लोज करता है तो ये हमारे पास सीपीआर ब्रेकआउट कंसीडर किया जा सकता है। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर वाइज देखे हैं, इन स्ट्रक्चरों को हमने अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लिया और अब स्टॉक में इसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखेंगे कि आज के ही दिन क्या ये फॉर्मेशन फॉर्म हुई और फॉर्म हुई उसके बाद किस तरह से मूवमेंट देखने को मिला। हम बात करते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में आज के ही दिन हम दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज हो गए, तो जो क्लोज करेगी वो हाई का एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी जैसे क्लोजिंग पर। ठीक है, 1:2 हम कंसिडर जो रिस्क लेते हैं उसका 2 गुना रखते हैं, प्लस जो इस पिवट के आसपास भी है तो हमारे पास में एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला इस पैटर्न के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जीसीबी यानी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला बजाज फाइनेंस में। उसके बाद हम बात करें भारत पेट्रोलियम, उसमें भी यही देखने को मिला। उसके बाद इसमें हम कह रहे थे ना कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो, जब हम ओपनिंग सीपीआर के अंदर कर रहे हैं और बाहर क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन में हमने जो क्लोज किया है उसी के हाई का एसएल रख के और हम 1:2 आपका कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें भी एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला जो कि डीवी स्लैब है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें भी जीसीबीओ देखा ग्रासिंग में। उसके बाद है हमारे पास इसमें भी जीसीबीओ देखने को मिला टाटा मोटर में। उसके बाद इसमें भी विप्रो में ओपनिंग हमारी सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोज किए हैं, तो ये हमारे पास एंट्री हो गई और हमारे पास ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये हमारा हाई एसएल हो गया और 1:2 का फाइनली हम अपना आरआर रखते हैं, उसके हिसाब से एक परफेक्ट यहाँ भी डाउनफॉल देखने को मिला। इसके बाद बात करें फेडरल बैंक, फेडरल बैंक में भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। उसके बाद अशोक लेलैंड में भी इसी के हिसाब से मूव देखने को मिला। और बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा में, देखो ये क्या है कि कंटिन्यू आप सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जब फाइनली बाहर क्लोज किया तो क्लोजिंग पे आपकी एंट्री रहेगी, इसी टॉप सीपीआर का हम एसएल कंसिडर करके और 1:2 जो हमारा आरआर है उसके हिसाब से देखा तो आज के दिन उस हिसाब से यहाँ पे भी एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला। अब बात करते हैं आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में भी हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट रहा। उसके बाद में हम बात करें डालमिया भारत, इसमें भी आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट रहा। और फाइनली पीआई इंडस्ट्री की बात करें उसमें भी आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट रहा। तो हमने ये देखा कि इन जो स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, जो 15 प्राइज एक्शन पैटर्न है, उनको एज ए हमने ये समझ लिया कि ये फॉर्मेशन बन रही है तो उसकी एंट्री कहाँ बन सकती है आपके पास में, वहाँ उसके हिसाब से स्टॉप लॉस कहाँ बन सकता है और उसके हिसाब से हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हमारा कहाँ हो सकता है। तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ हमने देखा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।